हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की सीरीज़ है उसमें हमने एक कंपनी रूल तक अपना ख़त्म कर लिया था और क्राउन रूल भी कुछ हद तक हम स्टार्ट कर चुके थे। हमारा पहला एक्ट हो चुका है, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ठीक, तो कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले हम उसके पीछे का बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि देश में क्या हालात चल रहे थे, किन कारणों से ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पीछे के रीजंस क्या थे। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस होने के पीछे के कारण क्या थे। पहली बात कि दिस एक्ट वाज पास्ड आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट टू इन्वॉल्व इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि अब हमें इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना है। लेकिन हमें अच्छा, ये ब्रिटिशर्स के दिमाग में आया कहाँ से कि भैया अब हमें इंडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब तक राज कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में हम इंडियंस को या उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हम क्यों इंक्लूड करें, क्योंकि एक ये झटका झेल के आए हुए हैं। 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था लोगों के अंदर। अब लोग खुश नहीं थे इनके राज से। लोगों ने कंपनी रूल को पूर्णतः नकार दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं हद हो रही थी। ठीक है, और ये बात ब्रिटिश क्राउन को भी की भी दिमाग में आ गई थी कि कंपनी अब रूल नहीं कर सकती है। इसी कारण से इन्होंने कंपनी रूल को हटा दिया था और खुद सारी कमान सौंप ली थी कि भैया अब हम यहाँ पे राज करेंगे, हम इस देश को चलाएंगे। यही तो हुआ था 1857 रिवॉल्ट के बाद में। ठीक, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये समझ में आ गया था कि अब हमें इंडियंस को इस प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा, जिन कारणों से वो इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। दिस मीन्स इंक्लूडिंग इंडियंस इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए पहले यही पढ़ते हैं, इसके बाद में इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि इस काउंसिल एक्ट के फीचर्स क्या थे। तो पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन मीन्स इंक्लूडिंग इंडियंस का मतलब क्या है, इंडियंस को इंक्लूड करना इन द एडमिनिस्ट्रेशन में एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। अब भैया जिस देश को तुम चला रहे हो उस देश के लोग ही उसका हिस्सा नहीं है कि इस देश को चलाना कैसे है, इसमें क्या रूल होने चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ होने लगा था कि अब इंडिया जैसी कंट्री में हम ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर सकते हैं, या अगर हमें राज करना है या अपने रूल को और स्ट्रेंथन करना है तो हमें जो इंडिया के इन्फ्लुएंशियल इंडियंस हैं उनकी हेल्प चाहिए। तो दे नीडेड टू इन्वॉल्व इन्फ्लुएंशियल इंडियंस इन द गवर्नेंस। और हमें पता है ये एक्ट कब आया था, 1861 में, राइट। और इसके बाद में 1885 में गठन किसका होगा, कांग्रेस का होगा। और फिर देखिए जैसे ही कांग्रेस का गठन होगा तो वो और डिमांड करेंगे कि भाई हमें और पावर चाहिए, हम पूरा हिस्सा होना चाहते हैं। फिर डिमांड होंगी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो अलग बात है, वो तो नेक्स्ट वीडियोस में जो आगे की वीडियोस आएंगे उनमें आप सीखेंगे। बट कहीं ना कहीं ये लोग अब विद्रोह करने लगेंगे। अब इस रूल से भी खुश नहीं, अब वो कहेंगे हमें अपना रूल करना है, हम खुद रूल करेंगे अपनी कंट्री, वो आप क्यों हमारी कंट्री रन करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसके फीचर्स क्या थे, इट अलाउड नॉमिनेटिंग इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू काउंसिल। ठीक है, कि अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें दो तरीके के मेंबर थे। एक थे हमारे ऑफिशियल मेंबर्स। वो ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे, जो ब्रिटिश क्राउन था वहाँ से जो रिक्रूट होके आ रहे थे। ठीक, अब रिक्रूट कौन करता था, रिक्रूट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था, एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक थे वायसराय। वायसराय कौन है, जो भैया इंडिया को चला रहा है, लेकिन इंडिया को अपने मन से तो नहीं चला रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है भैया, ब्रिटिश क्राउन का राइट हैंड है, वो जो काम करना है आपको बताएगा। तो रिक्रूट किसने किया, ब्रिटिश क्राउन ने नहीं किया, ब्रिटिश क्राउन उसको रिक्रूट किया है ब्रिटिश क्राउन की सलाह पर, और आप कह सकते हैं कि उसको रिक्रूट किया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। ठीक है, क्योंकि इंडिया में
जॉब पाना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब थी उस टाइम पे, क्योंकि बढ़िया मस्त पैसा कमा रहे थे आप लोग, ठीक है। तो ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उन्होंने इंक्लूड किए थे इंडिया से। लेकिन वो क्या, इंडिया से कौन से ऑफिशियल मेंबर्स, क्या वो किसान या मजदूर इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं भैया, बड़े बड़े लोग, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला भी हिस्सा होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, राइट। और दूसरी बात क्या कही थी कि स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, तब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, इनके गवर्नर्स की पावर्स को ख़त्म कर दिया गया था, और वी कैन से लगभग बिल्कुल इनकी पोस्ट ही ख़त्म हो गई थी। धीरे धीरे वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया था। अब इनकी पावर्स को कुछ हद तक रिस्टोर कर दिया गया था, यानी कि जो एक सेंट्रल पावर थी, अब छोटे छोटे जो प्रेसिडेंसीज थी उन पर भी कुछ पावर आ गई, यानी कि जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। एंड क्रिएटेड अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब। और जो बंगाल थी या कुछ नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंसेस थी और जो पंजाब की प्रोविंस थी, उनमें भी एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। और चौथी बात क्या थी कि वायसराय को पावर मिली कि अब आप काउंसिल का जो भी वर्क होगा उससे रिलेटेड रूल्स और ऑर्डर्स को आप बनाएंगे। दूसरी बात, गेव वायसराय पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस, और ये वायसराय को पावर दी कि आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, लेकिन इसको इशू करने के लिए आपको किसी भी काउंसिल के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास एब्सोल्यूट पावर है, लाइक अ वीटो, राइट। यू हैव एब्सोल्यूट पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन एनी इमरजेंसी एंड दिस ऑर्डिनेंस विल बी वैलिड फॉर 6 months, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो हमारा अगले एक्ट है वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर and don't forget to subscribe it and press the bell icon for the latest videos notification. Thank you very much.